हेलो दोस्तों, ए स्क्वायर स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेश कुमार सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 289 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 289 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी गया होगा और यहाँ बोर्ड पर भी लिखा हुआ है बाबू। ये लैंग्वेज नहीं है कि हम बोल पाएँ, तो आप लोग सामने देखिए, ये डाटा दिया गया है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे कि यहाँ 5 है ना बाबू, और ये 10 के पावर 4 है, तो यानी 10 के पावर 4 मतलब 4 शून्य इसमें लगा दीजिए, तो आपका 10 के पावर 4 से 5 में गुना हो जाएगा। प्लस 6 पर 3, 10 के पावर 3 है, मैंने 3 जीरो लगा दीजिए। प्लस 4 में 10 से गुना तो 40, माइनस 3 में 1 से गुना तो 3 होगा, बट्टा में 2 जीरो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बाबू, ये 50,000 है और 6,000, 56,000 40, यानी 56,000 40 में से ये देखिए 3/100 है ना, तो 2 जीरो बट्टा में है, तो दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा। लेकिन है तो यहाँ 1 अंक, इसको 2 अंक बनाने के लिए 3 भी कहलाए और 2 अंक का 3 कहलाए, उसके लिए इधर जीरो दीजिएगा, तो 2 अंक का 3 हो गया ये। ठीक है, अब देखिए, अब इधर मैंने जीरो लगा, इधर जीरो लगाता तो 30 बन जाता है, ये फिर गड़बड़ हो जाता। तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाना हो तो क्या करेंगे कि 1 3 है, इधर जीरो लगा देंगे, 2 अंक का बन गया। और 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, तो दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट बैठा देंगे और इधर जीरो अच्छा लगने के लिए। अब देखिए, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है और यहाँ पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, तो अपना मर्जी से 2 जीरो लगा देंगे। ये पॉइंट के बाद जीरो आप कितना भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखें कि 2 अंक है पॉइंट के बाद, तो यहाँ भी मैंने 2 जीरो लगा दिया। अब आप घटा लीजिए, अब यहाँ पे घटाएंगे तो इसमें से हासिल देंगे, फिर इसमें से हासिल, इसमें से हासिल, यहाँ बचेगा 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचेगा 9 में से 0 गया 9, यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ पे बचा हुआ है 9 और इधर हासिल दिए थे, तो यहाँ बचा है 3 0 56, यानी 56 0 39.97 इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 56 0 49, डी नंबर आंसर आपका सही है। 289 का डी। 290 नंबर सवाल देखते हैं। 5 tan थीटा इक्वल टू 4 हो तो 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा भागा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए बाबू, 290 नंबर सवाल है कि 5 tan थीटा इक्वल टू 4 हो तो 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, अब भागा है तो मैं बट्टा लिख दे रहा हूँ, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान पूछा जा रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले क्या करेंगे, tan थीटा बराबर 4/5। चूंकि यहाँ साइन और कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है तो tan को साइन कॉस में बदल देंगे, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा बराबर 4/5, यानी कि ऊपर वाले के लिए ऊपर वाला, नीचे वाले के लिए नीचे वाला, यानी साइन थीटा का मान 4 आ जाएगा, कॉस थीटा का 5 यहाँ पुट कर दीजिए, तो साइन थीटा का मान 4, कॉस थीटा का मान 5, यहाँ भी 4 यहाँ भी 5। अब आप आराम से गुना करा लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 3 चौके 12 हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा, अब बट्टे में हो जाएगा 4 दूनी 8, अब प्लस 5 तिया 15, 12 में से 10 गया 2/15, 8 23, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2/23 290 का बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे 291 नंबर सवाल में क्वेश्चन है बाबू कि इसमें से कौन सा न्यूनतम, सबसे न्यूनतम कौन सा है, विन के रूप में दिया गया है आपका। 291 नंबर सवाल, तो 3/4 है, 3/5 है, 3/7 है, 3/8 है और 3/11 है। इसमें सबसे न्यूनतम का मतलब होता है सबसे छोटा भिन्न बताना है कि कौन सा है। इसके लिए बाबू भाग लगाकर एक विधि है जो आप चेक कर सकते हैं। भाग लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको मैं एक टेक्निक बताता हूँ कि सबसे छोटी संख्या अगर छोटा भिन्न अगर निकालना हो तो पहले 2 में से छोटा ढूंढिए और छोटा वाले को उठाते चले, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछेगा उसी को उठाते चलिएगा और लास्ट में जो सबसे छोटा आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इन दोनों में सबसे छोटा ढूंढना है, तो इन दोनों को उठाइए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुना करें। 5 तिया 15 और इसके सामने मनी में रखिए 15 और 4 तिया 12। अब देखिए 15 12 में छोटा है 12, यानी 12 के सामने वाला इन दोनों में ये वाला छोटा पड़ जाएगा, तो इसको आप हटा लीजिए। अब यहाँ से चलते चलिए, अब फिर इस 12 को भूल जाएंगे। अब इन दोनों में हम तुलना करके ये छोटा ढूंढने के लिए ये 12 और 15 लिखे थे। अब इसमें आइए, 7 का 21, अब मनी मन करिए, 5 तिया 15, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 21, तो ये वाला 15 वाला छोटा पड़ेगा, तो इसको उठाइए, इसको हटाइए। फिर 8 की 24 और 7 का 21, 24 से 21 छोटा है, माने ये छोटा है इन दोनों में, तो इसको उठाइए। फिर उसके बाद 11 तिया 33, 8 की 24, यानी 33 24 में ये छोटा है, यानी लास्ट में सबसे छोटा आ गया 3/11। और इस तरह से आप इतना जल्दी आंसर दे देंगे 3/11। 291 का सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको
एक बार में नहीं समझ में आया तो बैक करके वीडियो को फिर से देखिए कि हम कैसे बताए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 292 नंबर सवाल। 144 पेंसिलें 22.5 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई। यदि प्रत्येक पेंसिल 2.25 रुपये की दर से बेची गई हो तो लाभ कितने प्रतिशत का होगा। देखिए बाबू 292 नंबर सवाल कि 22.5 रुपये प्रति दर्जन यानी कि 12 पेंसिल का दाम 22.5 रुपया है। 144 पेंसिल खरीदा गया तो 144 पेंसिल में 12 से भाग लगाएंगे तो दर्जन पता चल जाएगा। तो 144 पेंसिल में 12 से भाग लगाएंगे तो 12 दर्जन आएगा और एक दर्जन का दाम आपका 22.5 रुपया है। तब 12 दर्जन का दाम 12 से हम इसमें गुना करा लेंगे तो आपका क्रयमूल्य आ जाएगा 144 पेंसिल का। ठीक है, तब 12 0 0 12 25 60 के 0 हासिल 6 पॉइंट तो पॉइंट 12 दूनी 24 36 के 0 हासिल 3 और 12 दूनी 24 3 27 यानी पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। यानी 270 रुपया में यह टोटल 144 पेंसिल जो है 144 पेंसिल जो है वो खरीदा गया था। ठीक है, अब बेचा गया 2.25 रुपये प्रति दर, माने एक पेंसिल को 2.25 रुपये की दर से बेचा गया। तो विक्रय मूल्य 2.25 रुपये की दर से एगो पेंसिल बेचा गया तो टोटल पेंसिल 144 था तो 144 से हम गुना कर देंगे तो आपका विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। अब देखिए पॉइंट से इसमें अगर गुना कराएंगे तो टाइम लगेगा। स्मार्ट दिमाग लगाइए, यहाँ बट्टा में 2 जीरो कर लीजिए। 25 9 225 25 चौके 100 4 से काटिएगा 4 3 12 2 24 4 6 24 ये 9 से इसमें गुना करा लीजिए। 9 6 54 के 4 हासिल 5 9 27 5 32 324 रुपये में वह बेचा। तो टोटल खरीदा था 270 में, बेचा 324 में, यानी लाभ होगा। तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ कितना का हो रहा है तो 270 से 324 54 ज़्यादा है। अब बटे क्रय मूल्य कितना है 270 और गुने में 100 कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। 27 दूनी 54 2 दहा के 20% का लाभ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 292 का सी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 293 नंबर सवाल है बाबू कि इन सेट का माध्यिका ज्ञात करना है। 293 नंबर सवाल माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका के लिए क्या करेंगे जानते हैं, जो भी संख्याएं सेट दी गई हैं उसको आप आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लीजिए और उसके बाद सजाने के बाद जो बीच में आएगा वो आप संख्या वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बीच में अगर एक संख्या नहीं आता है 2 संख्या आएगा तो उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, वो आपका माध्यिका आ जाएगा। तो पहले हम इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। पहले है आपका 0, फिर है 1 1 2 बार है और 2 यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 बार है। ठीक है, और 3 3 बार है तो 3 3 बार लिख देते हैं। उसके बाद 4 एक बार है, फिर 5 एक बार है। कहीं कोई छूटा है या नहीं छूटा है उसके लिए आप गणना कर लीजिएगा। 2 4 6 8 10 10 को डाटा है, यहाँ गिनिए 2 4 6 8 10 है, एकदम सही है। अब देखिए माध्यिका के लिए क्या बोले हैं कि आरोही क्रम में सजाने के बाद ठीक बीच में आएगा वो आंसर होगा। तो 10 को डाटा है तब तो 5 इधर से आएगा 5 इधर से, बीच में तो कोई नहीं आएगा तो बीच में 2 संख्या आएंगे। 4 इधर से हटाइए 4 इधर से हटाइए 8, 2 संख्या बीच में आ रहा है। तो जब एक संख्या आता तो वो आंसर हो जाता, लेकिन 2 आएगा तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। तो 3 और 2 5 5 बटा 2 5 बटा 2 आपका 2.5 आंसर हो जाएगा। तो 293 का सी आंसर हो जाएगा, 2.5 आपका आंसर होगा। चलिए 294 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है। यदि उनकी आयु में अंतर 12 है तो उनकी आयु ज्ञात करें। तो देखिए 294 नंबर क्वेश्चन है। 2 भाई ए और बी मान लीजिए, उनके आयु में अनुपात है 5:8 और उनके आयु का अंतर दिया हुआ है अंतर, तो अंतर घटा लेंगे तो 3, उसका मान दिया है 12, 1 यूनिट का मान निकले 3 चौके 12 यानी 1 यूनिट का मान 4 है। जो 1 यूनिट का मान आता है ना उससे इन दोनों में प्रत्येक में गुना करा दिया जाता है, ओरिजिनल मान आ जाता है। तो उनकी आयु, दोनों की आयु बोला है तो 1 यूनिट का मान 4, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा। ये इसमें भी 4 से गुना होगा तो 4 बटे 32, 20 और 32 आपका आंसर हो जाएगा। तो 294 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 295 नंबर सवाल। जब मैं अपने फार्म हाउस पर अकेला जाता हूं तो मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बिना रुके अपनी कार चलाता हूं, लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूं तो मैं ठहराव के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वही समान दूरी तय करता हूं। तो प्रत्येक घंटे में कितनी देर मैं रुकता हूं यानी ठहराव करता हूं, ये क्वेश्चन पूछा है। ये लैंग्वेज इतना बड़ा दिया है, लेकिन इसका जितना बड़ा लैंग्वेज है, जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, उतना ही छोटा इसका आंसर होगा। यानी आपको ये पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि ये बिना रुके चाल यहाँ दिया हुआ है, बिना रुके
व्यक्ति की चाल जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है किसी दूरी को तय करने में, और जब रुक रुक कर चलता है तो उसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसी दूरी को तय करने में। तो वो कितना देर के लिए रुकता है वो 1 घंटा में, वो बताना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक घंटे रुकने वाला समय अगर ज्ञात करना हो तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि दोनों चालों का अंतर बट बिना रुके चाल, ये कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों चाल का अंतर है 20 बट बिना रुके चाल है कितना 80। ये आपका घंटा में आंसर आएगा क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है, ये समय आपका व्यक्त होगा तो घंटा में आएगा। तो 20 चौके 80 यानी 1/4 घंटा। घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना, यानी 15 चौके 60 यानी 15 मिनट, यानी वह प्रति घंटा यानी 1 घंटा पर 15 मिनट रुकता है वो। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 295 का सी। आगे बढ़ते हैं 296 नंबर। 296 नंबर सवाल है 1.3/5 है माइनस 1/2 है। ठीक है, और भागा है आपका भागा है, और ये है 1/2 प्लस 1/5। इसे जल्दी में, ये तो सबको ही बना लेगा लेकिन जल्दी में कैसे करेंगे वो देखिए। 5 एकम 5 3 8/5 है ना यहाँ, माइनस 1/2 है। इसे आप सीधे भिन्न का घटाव निकालिएगा तो आप ऐसे निकालने मत जाइएगा, 5 2 का लघुत्तम, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 8 16, 5 एकम 5, 16 में से 5 गया 11, अब बट्टा में 11 यहाँ लिख देंगे, अब बट्टा में इन दोनों का गुणनफल 10। यहाँ भागा है तो यहाँ भागा कर लेंगे, भागा है तो पहले भागा रहने देंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 2 7, अब बट्टा में 10, 7/10 है, ये भागा में 7/10 होगा, लेकिन इसको डायरेक्ट गुना में यहीं पे चेंज करेंगे तो 10/7 हो जाएगा। तो 10/7 कर लेंगे, 10 से 10 खत्म, 11/7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ना, रोज दिन आप मेरी तरह कैलकुलेशन करिए, एक ना एक दिन आपका कैलकुलेशन भी ठीक हो जाएगा वीडियो देखते देखते। रेगुलर वीडियो देखिए, हम कैसे गुना भाग कर रहे हैं और कैसे क्वेश्चन को समझकर और आंसर दे रहे हैं, उस क्वेश्चन के क्राइटेरिया को डेली समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 297 नंबर सवाल। 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ खंभों के बीच में वितरित किए गए। पाया गया कि प्रत्येक आइटम के 5 वितरित नहीं किए गए, तो छात्रों की संख्या बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन को पढ़िएगा तो कभी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ये महत्तम समापवर्तक निकालने वाला है, लेकिन बताइए 50 पेन है, फिर आपका 80 पेंसिल है, ठीक है, 80 पेंसिल है और 65 पैमाने हैं। ठीक है, अभी इसको समान रूप से बांटा गया तो प्रत्येक में से आइटम में से 5-5 को वितरित नहीं हुआ, मैंने 5 को बच गया। तो पहले बांटा कितना गया, तो 50 को पेन था, 5 को बच गया है, तो 5 को पहले घटा लीजिए, तो सब में से 5-5 को घटा लेंगे तो जो बंटाया है वो आ जाएगा आपका कि कितना बांटा गया। तो 50 में से 5 घटाएंगे, 45 बांटा गया, ये 75 बांटा गया और ये 60 बांटा गया। ठीक है, अब समान रूप से बांटना है, तो जब भी समान रूप से बांटने को बोलेगा ना और जो शेष बच जाता है बोलेगा तो पहले शेष को घटा लीजिएगा, और समान रूप से बांटने का बोलेगा कि बराबर बराबर मैंने बांटा गया, तो इन तीनों का एचसीएफ निकाल लीजिएगा, मौसा निकाल लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, मौसा का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट कॉमन, एचसीएफ, मौसा को एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे हाईएस्ट जो कॉमन है वो निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट 15 दिख रहा है, 15 तिया 45, 15 पचे 75, 15 चौके 60, अब कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी कि तीनों में समान रूप से बंटने वाला 15-15 पेन, पेंसिल और पैमाने थे। ठीक है, अब 15-15 आप अगर इसको जांच भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। अब 15-15 समान रूप से बांटिए, 15 तिया 45 बांट देंगे, 5 बच जाएगा 50 में से, फिर यहाँ 15 पचे 75 बांट देंगे, 80 है तो 5 बच जाएगा, फिर 15 चौके 60 बांट देंगे समान रूप से, शेष 5 बच जाएगा। तो यानी मेरा आंसर सही है, तभी तो ये सारा रूल फॉलो कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को और अच्छा लग रहा होगा वीडियो। आगे बढ़ते हैं। 298 नंबर सवाल है बाबू, एक्स और वाई एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक्स अकेले उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है तो वाई अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 298 नंबर सवाल, एक्स और वाई का काम करने का संयुक्त टाइम दिया हुआ है 6 दिन। एक्स वाई 6 दिन में एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और एक्स अकेले उसको 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तो वाई अकेला पूछा जा रहा है। आपको सामने दिख रहा होगा कि ये दो एक्स और वाई का मान है और ये अकेले एक्स का मान है। अगर इन दोनों में से इसको घटा ले तो एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, वाई का मान निकल जाएगा। यानी कि घटाने वाला रूल लगाना है। घटाने वाला रूल है कि एक्स इंटू वाई, एक्स माइनस वाई हो जाएगा आपका। तो
6 गुने 9 अब बट्टा में हो जाएगा 3, 3 3 की 9, 6 3 18 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वाई अकेला उसको 18 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, अब 299 नंबर सवाल आपको दिखाते हैं। 299 नंबर है क्वेश्चन बाबू, यहाँ पे बना देते हैं आपका 299 नंबर सवाल कि 6 3 4 7 8 5 का में 8 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है। तो देखिए स्थानीय मान जब भी पूछे ना तो 8 जहां है उसके बाद जितने अंक है उतना जीरो लगा दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ आपका स्थानीय मान निकालने के लिए। ठीक है, स्थानीय मान जो इसका भी बोलेगा ना स्थान का, उसके बाद जीरो दाहिने तरफ जितना संख्या होगा उतना जीरो लगाकर आंसर दे दीजिएगा। तो 299 का बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो में हम लोग 300 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो 300 नंबर क्वेश्चन आपको दे देते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से लगने वाला साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 14.48 रुपया है। तो वह धनराशि ज्ञात करना है, एक निश्चित राशि पर है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।